हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बनो तो ऐसा। तो कहानी यूं शुरू होती है कि दो बच्चे जो आपस में भाई बहन थे, छुट्टी के दिन किसी पार्क में दौड़ पकड़ का खेल खेल रहे थे। लड़की तेजी से आगे भाग रही थी, लड़का उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रहा था। लड़की दौड़ते हुए पीछे मुड़ मुड़कर देखी जा रही थी। तभी अचानक लड़की वह सामने से आते हुए एक बालिका से टकरा गई। बालिका के सिर पर काली काली जामुनों से भरा टोकरा था। वह किसी किसान की बेटी थी जो जामुन बेचने के लिए जा रही थी। लड़की के टकराने से वह बालिका जमीन पर गिर पड़ी। सिर पर रखा टोकरा भी दूर जाकर गिरा और सारे जामुन इधर उधर बिखर गए। जामुन पकी हुई थी, इसलिए उन पर रेत चिपट गई और वे खाने लायक नहीं रही। क्योंकि लड़की का ध्यान भागते समय सामने की ओर नहीं था, इसी असावधानी के कारण यह घटना घट गई। लड़की ने अपने भाई से कहा, भैया आओ जल्दी से घर भाग चलते हैं, कोई आ जाएगा तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। लड़के ने बहन से कहा, हमारा इस तरह बालिका को छोड़कर भाग जाना ठीक है क्या? जो हमारा कर्तव्य है हमें उसे निभाना चाहिए। आओ उसकी जामुनों को इकट्ठा करके टोकरी में भरते हैं। कहकर लड़का अपनी बहन के साथ मिलकर गिरी हुई जामुने उठा उठा कर टोकरी में भरने लगा। किसान की बालिका भी उठकर खड़ी हो गई और रोने लगी। लड़के ने प्यार से पूछा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई बहन? माफ करना, मेरी बहन की गलती के कारण तुम्हारा नुकसान हो गया। बालिका ने रोते हुए कहा, अब मैं घर जाकर अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी? मेरी सारी जामुन तो गिरकर बेकार हो गई, इन्हें अब कौन खरीदेगा? इन्हें बेचकर हमें 2-3 दिन का खाना मिल सकता था। लड़के ने बालिका को ठाटस बंधाते हुए कहा, तुम रो मत, मेरे पास इस समय 3 सिक्के हैं, ये सब तुम रख लो। सिक्के उसकी ओर बढ़ाते हुए लड़के ने कहा, आओ तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें और सिक्के दूंगा, इससे तुम्हारी भरपाई हो जाएगी। मेरे घर पास ही में है। लड़के की बहन ने कहा, 3 सिक्के तो तुमने इसे दे दिए, अब घर चलने के लिए क्यों कह रहे हो? माँ को पता चलेगा तो हम दोनों पर बरसेगी। लड़के ने अपनी बहन से कहा, तुम ऐसा मत सोचो, हम पैसे देकर उस पर कोई उपकार तो नहीं कर रहे हैं, उसकी जामुनों का मूल्य ही तो उसे दे रहे हैं। यह सब हमारी असावधानी के कारण हुआ है, इसलिए इसका हर्जाना भी हमें ही भरना चाहिए। बहन निरुत्तर हो गई। लड़का किसान बालिका को लेकर अपने घर आ गया और माँ से बोला, माँ तुम मुझे प्रति माह 3 रुपये जेब खर्च के लिए देती हो, इस बार मुझे 3 रुपये एडवांस में दे दो, अगले महीने मैं जेब खर्च नहीं लूंगा। माँ ने लड़के की बात मान ली और उसे 3 रुपये दे दिए। लड़के ने माँ से पैसे लेकर किसान बालिका को दे दिए। बालिका खुशी खुशी अपने घर लौट गई। सच्चाई तो यह है दोस्तों कि अपने अपराध को स्वीकार करने और उसका दंड भोगने को तैयार रहने की प्रवृत्ति बहुत कम लोगों में होती है। ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय, दूसरों का दुख दर्द बांटने वाले, साहसी और ईमानदार होते हैं। ऐसे लोग ही शासक बनकर अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करते हैं। और अभी हमने जिसकी कहानी सुनी वो तो स्वयं एक महान शासक नेपोलियन थे। और नेपोलियन के संग जो लड़की थी वह उनकी बहन इलाइजा थी। वही नेपोलियन आज जिसे सारी दुनिया साहस, वीरता और दरिया दिली के कारण उन्हें जानती है। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।